हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आपके पास एक ना सर्कुलर लूप है और उस सर्कुलर लूप की मैथमेटिकल इक्वेशन दी है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये अपन को मैथमेटिकल लूप इक्वेशन दी हुई है इसकी, और बोला है कि इस लूप में आई करंट जा रहा है। ठीक है, आई करंट है इस लूप में। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि ये जो सर्कल है ये एक्स जेड प्लेन में प्रेजेंट है। एक्स जेड प्लेन मतलब ये आपकी एक्स डायरेक्शन हो गई, ये आपकी जेड डायरेक्शन हो गई, तो इसी प्लेन में प्रेजेंट है। अगर इस साइड को मैं मान लू जेड एक्सिस और इस यहां बाहर वाली साइड को मैं मान लू एक्स एक्सिस, तो मेरा प्लेन इधर प्रेजेंट है और ये वाली एक्सिस हो जाएगी वाई आपकी, तो मेरा सर्कल जो है वो इस प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, ऊपर से मतलब आप वाई एक्सिस से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहां पे मैंने आई बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी दी हुई है, बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट जे कैप। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये करंट कैरिंग लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो बताओ इस पे टॉर्क कितना लगेगा। जब भी कोई करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क कैसे निकालते हैं, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इंटू एरिया। करंट आई गिवन है, एरिया निकालना पड़ेगा, रेडियस इसकी आर हो जाएगी क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है। यहां से पता लग रहा है कि सर्कल की रेडियस आर है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। खत्म बात। तो हम यहां एम की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे, करंट इंटू एरिया। अब क्योंकि ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो करंट इंटू एरिया से तो मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया। मुझे अब इसका डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो। करंट ऊपर से देख रहे हैं अपन, है ना, वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप, तो करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर से देखने में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है ऐसे। ठीक है ना, करंट ऐसे जा रहा है, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी ऊपर की तरफ है, ऊपर। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे अपन जे कैप। समझ में आई बात। अब बी वेक्टर बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट जे कैप उठा के यहां रख दो, सी बात है। अब क्या करो, आई पाई आर स्क्वायर और बी नॉट दोनों जगह बी नॉट है, बी नॉट को बाहर ले लो, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने मैग्नीट्यूड रख लिए यहां पे सारे के सारे, आई पाई आर स्क्वायर बी नॉट। ठीक है, अब करना है मेरे को जे क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट करना है ना, जे क्रॉस आई। अब जे क्रॉस आई कैसे करेंगे, अपन ऐसे लिखते हैं आई जे के। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, जे क्रॉस आई करने के लिए, तो जे क्रॉस आई करेंगे तो आएगा माइनस के। चलो मैंने लिख दिया, माइनस का साइन लगाया यहां पे और यहां पे लिख दिया के कैप। और जे क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के जे तो जीरो होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया ना, थैंक यू।